Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 81 सेशन पे पहुंच चुके हैं, 81वें सत्र में पहुंच चुके हैं। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत 3 बार ओम से करते हैं। So let us all close our eyes, आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः।
गुरु से प्रार्थना करें, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक और अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, यदि हो रहे हो तो, और यदि अब भी वह अहम का थोड़ा बहुत भाव बाकी है, तो वह भी और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग यदि इसी क्षण मुक्त हो जाए या ऑलरेडी मुक्त ही हो, तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना भी पड़े भक्ति के लिए, सेवा के लिए, इस ज्ञान को फैलाने के लिए, तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes. जय गुरुदेव। सो अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। तो हम लोग उपशम प्रकरण में चल रहे हैं। उपशम प्रकरण में वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को धीरे धीरे पंखुड़ियां खोल खोल के आत्मज्ञान के बारे में बता रहे, और अलग अलग कहानियों के माध्यम से यह जो कार्य है उसे वशिष्ठ मुनि फलीभूत कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल जो कहानी सुन रहे हैं वो है भास और विलास नाम के दो मित्र थे, और ये जो मित्र थे इनके जीवन में कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई और कैसे इन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, इसी की यह कहानी है। इसी को वशिष्ठ मुनि अपने प्रभु रामचंद्र जी को सुनाते हैं। तो ये सुनाते सुनाते वह कहते हैं कि ये जो कर्म जो है, ये कर्म चक्र का जो छेदन है, ये कर्म चक्र का छेदन बहुत यहाँ पे जरूरी होता है यदि आपको आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। तो कितने बड़े आदर से और रिस्पेक्ट से यहाँ पे वशिष्ठ मुनि एड्रेस करते ही कमल लोचन रामा, कहते हैं कि यह जो मन है, यह मन का जो छेदन है, यह मन का छेदन मन से ही हो सकता है। अहम का जो तत्व का जो अपने अंदर भावना हो जाता है, उसका निराश जो होता है, वो निराश करने के लिए हमें आत्मदर्शन अपने मनुष्य को अपने प्रयत्नों से पूरे अपने 100% देके अपने प्रयत्नों से इस भावना का, अहम तत्व का जो है उसका निराश कर हमें आत्मदर्शन को प्राप्त करना चाहिए। तो बोलते इस तरह से यह जो महासागर जो है, जो विश्व का जो महासागर है, इसकी तरफ यदि आप जुड़ते रहोगे तो यह आपके ऊपर आपत्तियों का यह महासागर आपके ऊपर टूट पड़ता है। तो बोलते हे रामा, ये सृष्टि में जिस तरह से सृष्टि चक्र जो चलते रहता है, जो पर्जन्य चक्र जो चलते रहता है, जिस तरह से पानी भाप बन जाता है, उसी के मेघ बन जाते हैं, उसी को ठंडी हवा लगती है तो फिर से वो बारिश के रूप में गिरता है, और फिर से नदी नाले से फिर से धरती से बहते बहते समुद्र तक आता है, और यह चक्र सदैव चालू रहता है। उसी तरह से यह कर्म चक्र भी है। यह कर्म चक्र ही है जो आपको इस संसार में उलझाए रखता है। यह कर्म चक्र ही है जो आपको बार बार जन्म लेने को वश कर देता है, बार बार आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, फिर भी यह कर्म चक्र रुकने का नाम नहीं लेता है। तो बोलते कैसे होता है? बोलते वह जो परम चैतन्य होता है उसकी ही मन, उस उन्हीं में इस तरह से एक चैत्य नामक एक विषयों का स्फुरन उठ जाता है। विषयों की पूर्ति के लिए वह चित्त धारण कर लेते हैं, और उसी चित्त में यह सारे जो बाकी की सारी चीजें जगत का जो निर्माण होता है, इंक्लूडिंग अस, इसी में सब हो जाता है। उसके अंदर के हम
जो उनके चित्त के अंदर जो हम लोग एक जस्ट एक स्वप्न के भांति जो कैरेक्टर होते हैं, एक वस्तु परिस्थिति और व्यक्ति होते हैं, उस तरह से उनके ही चित्त में हम लोग भी इसी तरह से वहां पे चित्त में ही निर्माण किए गए कैरेक्टर है। अपने कैरेक्टर के लिए जब निर्माण किया तो जैसे उनका चित्त, जैसे ही उस शिव ने वो जीव भाव में आ गए तो अपने जीव भाव से अपना भी एक चित्त बन गया। और यह चित्त ने ही अपने चित्त में जो चिदाकाश है, माने जो शिव का जो ब्रह्म का जो आकाश है उसको चिदाकाश कहा गया है। उसके अंदर जो हमारा जीव भाव है, उस जीव भाव का जो चित्त है उसको चित्ताकाश कहा गया। तो चिदाकाश में कई सारे अलग अलग चित्ताकाश यहाँ पे है। और ऐसे चित्ताकाश में ही जो अपना एक अस्तित्व है, अपने ही अपना ही एक ब्रह्मांड बना लिया है। और उस ब्रह्मांड में अपने ही चित्त से हमने अपने इंद्रियों की, देह की, इन सारी चीजों की यहाँ पे निर्मित कर लिए। कैसे? एक इल्यूजन से, एक स्वप्न के भांति कर लिए। तो फिर बोलती है जन्म मृत्यु का ये कर्मों का चक्कर क्या होता है? तो बोलते ऐसे ही जो चित्त होता है, उस चित्त में जो विषय उत्पन्न होता है, उस विषय का जो स्फुरण होता है, जैसे शिव या ब्रह्म में वह स्फुरण उत्पन्न हुआ, वैसे यह जो अलग 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 जीव रहते, इनके भी अंदर वो स्फुरण विषयों का उत्पन्न होता है। उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पे वो चित्ताकाश में सारी चीजें अपने पंचेंद्रिय, अपना देह धारण कर लेते हैं। और इस धारण किए हुए शरीर से वो कुछ कार्य करने लग जाते हैं। बोलते कुछ कार्य करते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, और उनके आजू बाजू में जो एक्शंस, घटनाएं घटती है, इवेंट्स घटती है, उनके ये क्या कर लेते हैं, अपने ही उस जो मन है वही अहम का भाव धारण कर लेता है, कर्तापन का भाव धारण कर लेता है। मैंने यह किया तो उसके फल मैं भोग रहा हूं, ऐसी परिस्थिति में आ जाता है। और फिर जो सारे जो विकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इन विकारों को भी जन्म दे देता है। इन विकारों में फंस के जो एक्शंस करते रहता है, यदि खुद करता है या कोई और करते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाता है और अपने स्मृति के ऊपर क्या करता है, इंप्रेशंस बना लेता है। इन इंप्रेशंस को ही यहाँ पे योग शिष्ट में कर्म कहा गया। माने आपने कुछ एक्शंस ली या नहीं ली, दूसरों ने कुछ एक्शंस ली या नहीं ली, या कुछ वस्तु व्यक्ति परिस्थिति निर्माण हुए, उससे आपके ऊपर जो असर हो गया, वो असर ही आपके कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे करते करते जब जन्म ले लेता है, जन्म लेते लेते सारी क्रियाओं में यह अपने पूर्व संचित जो कर्म होते हैं, उस संचित कर्मों के प्रभाव से यहाँ पे जो क्रियाएं करता रहता है, उनके जो भोग यहाँ पे भोगते रहता है, उन भोगों को भोगते हुए या कुछ नए कर्म कर लेता है, कुछ नए इंप्रेशन बन जाते हैं, और कुछ नई वासना आ जाती है, कोई नई इच्छा आ जाती है, कोई नए संकल्प यहाँ पे उड़ जाते हैं। तो ये जो नए संकल्प है, नए ये उड़ जाते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, वो नए नए कर्म बना लेता है। उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए, उन्हीं वासनाओं को, उन्हीं इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए फिर से जब ये शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो नया शरीर यह चित्त में ही यह धारण कर लेता है। और फिर से यही जो कर्मों का जो चक्र है, वो कंटिन्यूअसली अविरत इस संसार में आपको उलझाए रखता है। तो यदि आपको मुक्त होना है, यदि आपको लिबरेशन प्राप्त करना है, तो आपको इस कर्म की, इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। तो हे रामा, यही अपने जीवन में वर्थ है कि यह आपके कर्म के जीवन से आपको छुटकारा पाना। माने क्रिया तो करो, एक्शंस तो होते रहे, उसके अपने ऊपर कोई प्रभाव ना आने दो, उसके कोई कर्म नहीं बनने दो, उसके कोई इंप्रेशंस अपने स्मृति के ऊपर बनने ही नहीं दो। तो उसी क्षण आप मुक्त हो, उसी क्षण आप सदेह मुक्ति का अनुभव करोगे। फिर मुक्तों के कार्य कैसे होते हैं? बोलते कि जैसे जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उसके जो भोग भोगने होते हैं, उन भोगों को भोगने के लिए और प्रारब्ध से प्राप्त हुआ जो ड्यूटी है, जो रोल है, उसको प्ले करने के लिए आप बस क्रियाएं करते रहते हो, क्रियाएं करते रहते हो। कोई नए कर्म आप बनाते ही नहीं हो। वही क्षण होता है आपके जीवन का कि आप मुक्त होते हो। और ऐसे कई क्षण अपने जीवन में आते हैं जब उसका कोई अपने ऊपर असर नहीं होता है, वो क्षण मुक्ति का ही होता है। बात यह है कि आप ऑलरेडी मुक्त हो, उस मुक्ति का आप अनुभव करते हो। ये सारी जो प्रैक्टिसेस चल रही है, किस लिए चल रही है? ताकि वो जो मुक्ति और मोक्ष का अनुभव हम लोग इन बिटवीन करते रहते, उसको 24/7 कैसे बनाया जाए। बस आप मुक्त ऑलरेडी ही हो,
कुछ प्रयत्न करके योग वशिष्ठ पढ़ के इतनी सारे साधना सेवा करके 10 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, बोले मैंने क्या प्राप्त किया, कोई किसी से पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, जो मेरे पास था मैंने ऐसे मेरा मेरा पकड़ के बैठ गया था मैं, वो सारा मुझसे छूट गया। ये सारे करने के बाद मेरा क्या हुआ, कुछ मुझे मिला तो नहीं, सारा जो कुछ भी था छूट गया। जो छूट गया अज्ञान छूट गया, तो फिर बचा क्या, वो तो ज्ञान ही है। फिर अज्ञान जो अंधकार छूट गया तो बचा क्या, वो तो सिर्फ प्रकाश ही है। यह स्थिति है, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करना है। नो, अक्सर जो अपने जो सारे साधक होते हैं इन चक्कर में फंस जाते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त नहीं करना, तो बोलते हैं अनावस्थित तत्व जो अना अलब्ध भूमिका तत्व जो पतंजलि में 9 ऑब्स्टेकल्स बताए गए, उसमें से ये दो अवस्था आती है। काफी सारी साधना, काफी सारी तपश्चर्या करने के बाद इन दो अवस्था में उलझ जाते हैं, बिकॉज कुछ तो प्राप्त करने की लालसा होती है, कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की लालसा होती है, ऐसा मेरे को अनुभव आएगा, ऐसा प्रकाश दिखेगा, भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन होने के लिए भगवान कोई वस्तु थोड़ी है कि आपको आके दर्शन दे। वो अनुभूति की बात होती है, वो अनुभव से ही उसका दर्शन मिलता है, अनुभूति में ही वो दर्शन होता है। तो इस तरह से है, तो इसलिए कुछ प्राप्त नहीं करना है, यह सारे चक्कर से, कर्मों के चक्कर से निकलना है। तो ये रामा ये कैसे हो सकता है, तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मदर्शन ही है, आत्मज्ञान ही है, तुम्हें इससे छुटकारा पाते। तो ऐसे ही दो मित्र थे भास और विलास नामक, उनकी मैं यहाँ पे एक वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ, तो उससे एक पता लगेगा। तो यहाँ पे फिर उनकी कहानी शुरू करते हैं। सह्याद्री पर्वत जो है, जो उसके उत्तर में एक शिखर होता है, वहां पे एक अत्रि नामक जो ऋषि रहते हैं, उस अत्रि नामक ऋषि का वहां पे एक आश्रम रहता है, काफी बड़ा उनका आश्रम रहता है। उस आश्रम में रहने वाले दो तपस्वी रहते हैं। वो दो तपस्वी अपनी अपनी साधना करते हैं, मैरिड कपल रहते हैं। और उन तपस्वियों को दो अलग अलग बताए गए, कोई वास और विलास, कोई ब्रदर्स नहीं है, दो अलग अलग तपस्वी रहते हैं जिनका अपना अपना कपल रहता है। और उन कुटुंब से वह दो पुत्रों को जन्म देते, एक के फैमिली में पैदा होता है अपना भास, और दूसरे के फैमिली में जन्म लेते हैं विलास। तो यह जो बचपन से ही एक ही आश्रम में रहने की वजह से एक के दूसरे के साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते, उठते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो क्रीड़ा जो चाइल्डहुड की जो होती है, वह करते 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 वह बड़े हो जाते हैं, यूथ में आ जाते हैं। ऐसे करते करते ऑब्वियसली उनके जो तपस्वी माँ बाप जो रहते हैं वह उनकी वार्धक्य के कारण, जरा के कारण मृत्यु हो जाती है। तो वो बड़ा अंकत करते हैं उस वक्त, तो वो ज्ञान वगैरह कुछ उनमें होता नहीं है, तो बड़ा आते रोते हैं। और फिर लेकिन नहीं नहीं, अभी तो यहाँ पे सब रहते रहते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी अभी थोड़े बहुत संस्कार यहाँ पे मिले हैं, इसको फलभूत करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो अपनी अपनी तपश्चर्या के मार्ग पे वहां से निकल जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि कई सारे वर्ष बीत जाते हैं और उसके बाद में फिर से एक बार फिर से वो लोग मित्र जो होते हैं वो मिल जाते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने मित्रों से मिलते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं, वही इनके साथ भी होता है, अपने मित्र से अपना हालचाल पूछते हैं। तो जो यहाँ पे विलास होते हैं, वह विलास भास को यह प्रश्न पूछते हैं कि हे भास, हमने जो जिस तरह से जो अपनी प्रक्रिया जो शुरू की थी, अपनी तपश्चर्या की, कैसे हो तुम, आनंद में तो हो ना, या तुम उस प्रैक्टिस पे अपना कर रहे हो। जैसे हम लोग पूछते किसी से, अपने मित्र से मिलते तो पूछते कि क्या तुम्हारा क्रिया चल रहा है, तुम्हारा साधना किससे चल रहा है, इस तरह के प्रश्न हम लोग पूछते हैं। तो वो इस तरह से ही पूछता है कि यह जो जीवन का जो वृक्ष है, उसमें जो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, वह अमृतमय, वह प्रेम, वो पीस, वो शांति जो होती है, वो अत्यंत आनंद सत्ता होती है, उसी का लाभ है, और उसी को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। तो मैं तुम्हारा बड़ा मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। तुमने जो यह जो वियोग था, कितना बड़ा काल यहाँ पे बीत चुका है, इतने सारे दिनों में तुम कहाँ पे थे, तुमने सारे ये साधु, तुम्हारी जो तपस्या थे उसका तुम्हें कोई फल मिला या नहीं मिला, तुम्हारी बुद्धि का जो शोक था, जो संताप था, इससे तुम्हें मुक्त हुई कि नहीं हुई, नो, इस जीवित से तुम्हें क्या श्रेष्ठ फल जो है वो प्राप्त हुआ, तो जो आत्मज्ञान का प्राप्त हुआ वो तुम्हें मिला या नहीं मिला, तुम आनंद में हो या न हो, इस प्रकार के कुशलता के जो प्रश्न रहते हैं, वह जो विलास रहते हैं, वो भास को पूछ बैठते हैं। तो जो भास होते हैं वह भी रेसिप्रोकेट करते हैं, वह भी अपने बड़े आदर से अपने मित्र को
अपना मनोगत वहां पे सुनाते हैं, उनका पहले स्वागत करते हैं, गले मिलते हैं और फिर अपना मनोगत वहां पे सुनाते हैं, बोलते हे मित्र, तुम्हारी जो भेंट हुई है उससे मुझे बड़ा अत्यानंद हुआ है, लेकिन तुमने मुझे जो वो प्रश्न पूछ लिया, क्या तुम कुशल हो, इसका उत्तर मैं तुम्हें कैसे दूं, यही मेरे मन में अभी एक प्रश्न है जो मेरे मन में बार बार आ रहा है। मैं कैसे कोई भी का अपने आप को कुशल कर दे, यदि वह फिर से वह जन्म मृत्यु को, यह संसार का जो चक्र है, ये जो चैन जो है, ये साखड़ी जो है, ये कंटिन्यूअसली बनी रहती है, ऐसे में कैसे मैं कह दूं कि मैं मुक्त हूँ, कैसे मैं कुशल हूँ। ये जो ध्येय जो वस्तु होती है, इसकी जो आत्मा की प्राप्ति होती है, वह आत्मा की प्राप्ति जब तक नहीं हुई है, तब तक मैं कैसे अपने आप को मुक्त कह दूं, तब तक कैसे कह दूं कि मैं कुशल हूँ। यह जो चित्त रहता है, यह बार बार अलग अलग प्रकार के संकल्प लेते रहता है, बार बार चीजों को भेदों में बांटते रहता है, ये अच्छा, ये बुरा, ये पुण्य, ये पाप, ये मेरा, ये तेरा, इस तरह का यह खेल हमेशा रचाते रहता है। यह जब तक चलता है तब तक यह निरंतर प्रवाह जो है, घटनाओं का प्रवाह चलते रहता है। जब तक यह नष्ट होकर क्षीण ना हो जाए, तब तक मैं कैसे कह दूं कि मैं कुशल हूँ। यह जो संसार सागर है, इसका पर तीर में जब तक पार ना कर लूं, तब तक मैं कैसे कहूँ कि मैं कुशल हूँ। बोलते यह जो चित्त होता है, इसके अंदर जो आशाएं होती है, इन आशाओं का, इच्छाओं का जब तक नाश नहीं हो जाता है, जब तक मुझे आत्मबोध नहीं हो जाता है, उसकी मुझे पहचान नहीं हो जाती है, तब तक मैं कैसे कह दूं कि कोई कुशल है। ये आत्मज्ञान का जो उदय होता है, उससे जो मेरा हर्ष, मैंने बहुत एक्साइटेड, और शोक माने फीलिंग की, असमाधान की जो स्थिति होती है, शोक की जो स्थिति होती है, समाधान का वहां पे जो अभाव रहता है, वह जब तक समाधान मुझे प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक मैं कैसे कहूँ कि कोई वहां पे मुक्त है, कैसे कोई वहां पे कुशल है, कैसे कहे। तो यहाँ पे फिर से वो कंटिन्यू करते जा रहा है, भास अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पे व्यक्त कर देता है। दोनों में चर्चा होती है और वो चर्चा ही यहाँ पे अभी दिखाई गई कि कैसे की चर्चा होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट अपने को, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट सीखने को मिलता है कि जीवन में ऐसे कोई भी जो क्षण मिलते हैं ना, कि जब आप किसी के बैठो, किसी के साथ हो, तो वहां पे किस तरह की चर्चा होती है, निंदा, उसकी निंदा, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, इसकी कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट, हाँ, ऐसे सारे जो पार्टियां जो सब कुछ चलते रहता है, वैसा होना चाहिए, या जो भास और विलास उनके अंदर का जो वार्तालाप है, वैसा होना चाहिए। तो बोलते संग भी जो अपने जो है, कंपनी अब जो होते साधु संगति भी, कैसे क्यों इम्पोर्टेंट, मोक्ष का 4 द्वारपाल में से एक मुख्य अंग इसको क्यों बनाया गया है, बोलते यही लोग होते आपकी जिंदगी में जो आपको ऊपर उठाते हैं। ये आपकी दिशा गलत होती रहती है, बोलते पकड़ के लाते, चलो चलो ये जीवन में इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा यदि कुछ और चीज में आपका मन उलझा है, तो आपके मन को वह खींच के सही जगह पे लाते। इसीलिए बोलते हैं कि यह साधु संगति कितनी इम्पोर्टेंट है। ये सीख भी हमें यहाँ पे इनके संवाद से जब मिलते हैं तो क्या बातें होती है, उससे पता लगती है। तो फिर वो उनकी जो होती है, संसार जो है एक महामारी की बात है। अभी जैसे कोविड का समय ऑलमोस्ट चल ही रहा था, अभी खत्म होने को ये आगे ऐसे मान सकते हैं। तो ये जो महामारी जो रहते हैं, पैंडेमिक रहते हैं, यह इसी तरह से, यह महामारी के रूप में ही यह संसार यहाँ पे उत्पन्न हो गया है। यह संसार इस तरह से जो अज्ञान रूपी जो होता है, उससे जो अज्ञान रूपी जो रोग यहाँ पे कहा गया है, इसका रामबाण औषध है, तो वो बोलते हैं वह आत्मज्ञानी है। जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए, तब तक यह संसार रूपी महामारी पुनः पुनः उदय होके तुम्हें तकलीफ देने ही वाली है। तकलीफ दिए बगैर ये रहती नहीं है। इसीलिए यह मनुष्य, यदि तुम पुण्य भी करते हो और पुण्य कर्म के प्राप्ति भी होती है, तभी उसको भी भुगतने के लिए स्वर्ग में जाकर उस सुख को उपभोगना पड़ेगा। और यदि तुम पाप कर्म भी करते हो, तो उन कर्मों को भी भुगतने के लिए तुम भुगतने पड़ेगी। माने दोनों प्रकार के कर्म। 5 तक तो रहते थे, पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो बोलते दोनों, पुण्य कर्म भी नहीं करने ना पाप कर्म करने, ऐसे कुछ करोगे तो उससे जो प्राप्त फल होगे,
ऐसी अपेक्षा रहेगी कि मेरे को पुण्य कर्मों से प्राप्त फल मुझे उपभोगने तो उसको भोगना पड़ेगा, वो भोग के वो खत्म होंगे, फिर से मृत्यु लोक में आ जाओगे, फिर से वही। यही वजह होता है जो वरिष्ठ नेमी योग वशिष्ठ की शुरुआत में ही जब उनको स्वर्ग आने का निमंत्रण मिलता है, बोलता है आके मैं करूंगा क्या वहां? बोलते आपको तो वहां पे ऐसे ऐसे भोग आपको भोगने को मिलेंगे, इतना इतना स्वर्ग सुख भोगने को। तो बोले उसके बाद क्या? तो बोलते उसके बाद फिर से वो खत्म हो जाएगा, तो आपको मृत्यु लोक आना पड़ेगा। फिर से बोला ऐसा क्या फायदा, मैं तपश्चर्या करूँ, पुण्य अर्जित करूँ, उसके बाद में उसको भोगू, फिर से यहाँ पे खत्म होने के बाद यहाँ पे आ जाऊँ। ऐसी सारी स्थिति में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ लेते। यही होते है ना, पाप करने में तो फंसना ही नहीं है ना, पुण्य करने की भी कोई लालसा है, उससे अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा या अच्छा होगा कि जो लालसा होती है वही आपको फिर से नया जन्म दिलाती है। उसी को भोगने के लिए आप फिर से नया जन्म लेते हो, भले ही वह जन्म इच्छा जस्ट एक स्वप्न की भांति अपने चित्त में क्यों ना हो, एक शरीर जो धारण कर लेता है चित्त वैसे क्यों ना हो, लेकिन वह चलती रहती है, प्रक्रिया अविरत चलती रहती है। बोलती यह जो क्षणिक जो सुख होता है, सुख भूल कर जो तुम उसके बलि हो जाते हो, उसके शिकार हो जाते हो, तो इसी की वजह से तुम जो सारी जो जीवन में दुख और आपत्तियां आती रहती है उसके भी शिकार तुम हो जाते हो, उसमें तुम फंसे रहते हो, जब तक तुम्हारे जीवन में वो शुद्ध आनंद के लिए तुम जब तक वो उदय नहीं होता, तब तक यह जो बाकी की जो दुष्ट शक्ति आती है उससे जो आपकी आने वाले जो तुच्छ कार्य रहते, कर्म रहते, उसी तुच्छ कर्मों में तुम फंसे रहते हो और उसी का मिथ्या जो फल है उसको भोगने में अटके पड़े रहते हो, उसको भोगते रहते हो। इसी वजह से आपको यह पूरी संसार की जो सारी चीजें है वो आपको पूरी तरह से यह एक श्रम होता है, एक दरुबल रहता है, जो रोग होता है, इसी से योग से इसी से क्षीण, अपंग, शुष्क और व्याकुल तुम्हें बना देता है, और फिर उसी में फंस के बीमार पड़ जाते हो, उससे फंस के तुम अपनी मन की शांति को खो बैठते हो, परमानंद का सुख आपको अनुभव नहीं होता है, उसी में आप फंसे रहते हो, और बार बार ये सब जो आशाएं जो अपने अंदर मन में विद्यमान होती है उसे में भ्रमित होके पुनः मोह में अटक के उसी अंधकार में आप डूब जाते हो। यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, यह सही है, यह गलत है, इस तरह की जो सतत की जो द्वंद्व तुम्हारे मन के अंदर चलती रहती है, मनुष्य उसके मर्म स्थान पे क्षण क्षण से जो विदीर्ण होके तुम्हें निर्बल बनाते रहता है, तुम्हें चिंताओं की नदियों में यह झोंक देता है। इस तरह से यह मनोरूपी जो चंचल है, इसके अंदर जो आशा है, जो संशय इत्यादि क्षण क्षण में जो रहते रहते और बार बार यह बढ़ते रहते हैं, तुम्हें मुक्त होने से बहुत बहुत दूर यह लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो भास रहते विलास बोलते, ये मित्र, ये जो जगत रहता है, इसके जो क्षण मात्र में जो भी यह सारी चीजें खंडन नहीं होती है, अविरत यह चलती रहती है। क्रोध, लोभ आदि जो विकार जो होते हैं वह व्यवहार में जो आते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की जो कलाएं, जो शास्त्र इसमें से जो होता है उसमें जो अटकाए रखता है, वो क्रिया जो प्रवृत्ति रूपी जो सरिता जो है वो सतत बह रही है, इसकी वजह से ही जो अपने भाई बहन बांधव जो होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उसमें भी देखो किस तरह से गुंता गुंती के रिलेशंस यहाँ पे पैदा हो जाती है, उसी में उस प्रवाह में ही फंस के उससे अत्यंत विस्तीर्ण यह जो गण जो काल स्वरूपी समुद्र है उसी में तुम गड़प हो जाती हो, कहाँ पता होता है, कुछ पता भी नहीं चलता। इसीलिए मित्र, परम पुरुषार्थ वही अपना प्राप्त होता है जो हो देह रूपी जो इसको रत्न होता है, इसको नाश रूपी करके इसको इस चिखल रूपी जो समुद्र है यहाँ पे जो जन्म जन्म से यह फंसा हुआ है, यह इसमें डूबने लगता है, इसका पार भी नहीं लगता। ऐसे यह परिस्थिति में कैसे किसी मनुष्य को हम लोग कुशल कह सकते हैं, इस प्रकार भास यहाँ पे अपने फ्रेंड जो रहते, विलास रहते, उसके सामने वह व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो विलास रहते वो भी अपने रेसिप्रोकेट करते इसी चीजों के ऊपर, और दोनों के अंदर का जो संवाद है, जो वार्तालाप रहता है, ऐसे ही वह अपने साथ जिंदगी बिता बिता के इसी तरह का जो संवाद रहता है उसमें वह संवाद करते 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 एक दिन आत्मज्ञान को यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। बताइए यह जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, शिष्ट मुनि कहते कि इस तरह से उन्होंने आत्मज्ञान
प्राप्त कर लेता है। तो जब बोलते हैं कि ऐसे जो आत्मज्ञान को प्राप्त किए हुए जो व्यक्ति रहते हैं, उनकी जीवन में उनका जीवन कैसे रहता है, तो बोलते हैं वो अपने जीवन में एक दृष्टा के भांति बन जाते हैं। तो ये जो दूर से जो बैठे होते हैं, जो प्रेक्षक रहते हैं, जैसे एक प्रकार से हम लोग मूवी देखते हैं और जो पर्दे पे चलते रहते हैं मूवी, और हम लोग जब दर्शक के भांति वहां पे मूवी देखे, अपने को पता रहता है कि ये मूवी है। तो उससे हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते। एक कई कई ऐसे क्षण आ जाते हैं कि जब यू फील वेरी मच सबमर्ज इनटू द मूवी एंड यू फील दैट यू आर वन। ऐसा होता है कि कई बार हम लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में ही हम लोग एक वाघ और सिंह जो रहते हैं, उसको शेर को देख लेते हैं, और वो उसको देख के हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, और बिल्कुल स्वप्न से बाहर निकल आते हैं। तो वो पूरा जो अनुभव रहता है वो पूरी तरह से रियल प्रतीत होता है। तो बोलते यही होता है अज्ञानी लोगों के साथ। वह इन सारी चीजों को सत्य मानकर वहां पे भागते रहते हैं, डरते रहते हैं, शोक मनाते हैं, हर्ष मनाते हैं। बोलते यही स्थिति होती है। लेकिन जैसे ही पता लग जाता है कि यह स्वप्न था, तो उससे इमीडिएटली तुरंत ही हम लोग मुक्ति का अनुभव करते हैं। तो यही ज्ञानियों के साथ भी होता है, यही जीवन मुक्तों के साथ भी होता है। उनके साथ तो क्रियाएं घटती रहती है, लेकिन वो जानते हैं, देखते हैं एक जस्ट दृष्टा के रूप में। जो दृष्टा दर्शन होता है, वो दृश्य को देखते हैं, तो दर्शन की जो प्रोसेस उनके साथ होती रहती है, वो पूरी तरह से उससे अलिप्त होते हैं। जस्ट एक प्रेक्षक के भांति उसको देखते हैं, उससे ना रिस्पॉन्ड करते हैं, ना रिएक्ट करते हैं, ना अच्छा देखते हैं उसमें, ना कुछ बुरा देखते हैं, ना उसमें हर्ष मानते हैं, ना दुख मानते हैं, ना उसमें पाप देखते हैं, ना पुण्य मानते हैं। किसी भी प्रकार का यह द्वंद्व होता है जो अशांति का कारण बन जाता है, जो आपकी मुक्ति में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है, उससे ही मुक्त हो जाते हैं देखते से। किसी भी प्रकार के स्मृति के ऊपर उनके इम्प्रेशन ही नहीं बनते हैं। इसी तरह से हे महाबाहु रामा, इस संसार पाश में जो अड़का हुआ है, फंसा हुआ होता है, यह जो चित्ता होता है, उसे छूटने के लिए यह ज्ञान जो होता है, इसकी एक ही गति है, इसके अलावा दूसरा कोई यहाँ पे मार्ग नहीं है। तो इसलिए यह रामा, यह विवेक को, अपनी प्रज्ञा को जगाकर इस मन का तुम नाश कर दो। यह बाकी सामान्य पक्षियों के लिए तो यह बड़ा कठिन प्रतीत होता है, लेकिन एक गरुड़ को यह जो समुद्र होता है उसको लांघने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो वो गरुड़ के भांति तुम ज्ञानी बन जाओ, और ज्ञानी बन गए तो फिर उसको लांघने में बहुत ज्यादा कोई इट्स नॉट अ बिग डील ना, आराम से यह कर सकते हैं। महात्मन, यह स्थूल जो जो शरीर है, यह जो जगत है, उसको छोड़कर जो सूक्ष्म जो सकल है, देहातीत जो है, वो चिन्मात्रा में, उस आत्मा में तुम स्थिर हो जाओ। वह जो जीवन मुक्त होते वह स्थिर हो चुके होते हैं। इसी की वजह से वह दूर से ही सारी चीजों को एक प्रेक्षक के भांति देखते रहते हैं। बोलते वैसा जब हो जाता है, तो अर्थात यह जो देह रहता है, इस देह में कुछ वेदना भी उत्पन्न हो जाए, तो वो वेदना को भी एक जस्ट दृष्टा के भांति देखते हैं, उससे भी नहीं अटकते। बोलते यह तो देह की वेदना है, जो मेरा आत्मा है वह तो इमॉर्टल है, वह तो अमृतमय है, उसको तो कोई वेदना का अनुभव होता ही नहीं। तो इस वेदना को भी उस तरह से जो जड़ होती है, जो वार्धक्य आता है, उस समय भी वो नहीं फंसते। कई बार अपने हो जाता है कि जब शरीर अपना कृश हो जाता है, जब वार्धक्य से वो आ जाता है, तो उसमें बड़ा दुख होता है लोगों को कि अभी मैं जो करता था वो अभी कर नहीं पा रहा हूँ। तो बड़ा दुख ले लेते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। तो बोलते ज्ञानी पुरुष तो उस वार्धक्य को भी, उस जरा को भी, उस शरीर की अवस्था को भी, किसी दिन रोग में फंस गए, किसी दिन एक्सीडेंट होके आपको कोई तकलीफ हो गई, तो बोले उसमें से भी आप एक दृष्टा के भांति वह उसको देखते, वो देह को अपना मानते नहीं, वो उसको वो जानते कि ये मिथ्या है। बोलते कि जैसे एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी का जो प्रतिबिंब यदि पानी के अंदर पड़ता है, तो जो अज्ञानी होते हैं वो उस पानी के पड़े हुए लकड़ी के अंदर उसी को तादात्म्य में समझ लेते हैं, पानी को और लकड़ी को एक तादात्म्य में समझ के कहते कि यह सब सत्य है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो जानता है ये तो सिर्फ पानी है, एक मिरर है, आईने के भांति है, जो कि सिर्फ अपनी जो काठी रहती है, जो अपनी लकड़ी रहती है, उसको सिर्फ एक रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन दोनों का कई कई तक संबंध नहीं है। पानी अलग है पूरी तरह से, लकड़ी पूरी तरह से अलग है। इसी तरह से जो जीवन मुक्त होते हैं वह इस शरीर को एक
अब लकड़ी के भांति जानते हैं, और जो पानी होता है, जो आत्मा होता है, वह तो पूरी तरह से इससे अलग होता है। भले ही उसके अंदर इस लकड़ी का प्रतिबिंब क्यों पैदा ना हो जाए, बल्कि इसी की वजह से यह उससे मुक्त होते, इससे उनका कोई संबंध नहीं होता। मतलब ये काट होते हो लकड़ी को, तुम पानी के ऊपर मार भी दो तो वो क्या पानी को भेद कर पाएगी? बोलते नहीं, वो पानी फिर से एक ही होता है, एक से जुड़ी जाएगा ना, इसी तरह से। तो यही वो आत्मा है, यही वो आत्मज्ञान। इस तरह से वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को समझाते हैं, पूरी स्टोरी में क्या हुआ, इस तरह से आगे बढ़ाते हैं। बोलते हे रामा, ये देहात्म की जो भावना होती है, आत्मा की जो होती है, वो देह दुख से अधीन होके, अर्थात वही देह भावना की वजह से जब तुम त्याग कर देते हो, तो यह देह दुख से तुम अपने आप मुक्त हो जाते हो, ऐसे ज्ञाताओं से जाना हुआ एक सिद्धांत है। तो बोलती यह जो विषया से जो मन होता है, वही एक जो भंग पाया हुआ जो स्फटिक होता है, एक भंग पाया हुआ जो हीरा होता है, उसी के समान होता है कि जो मन विषयों से अपना विषया की आसक्ति में अटका हुआ है। तो बोलते हे रामा, यह जो मन है जब विषयासक्त हो जाता है, तो यह भंग स्फटिक के भांति होता है। यह तुम इसको याद रखो। बोलते हैं लेकिन जो हमारे जैसे जो पुरुष रहते हैं, जो अनासक्त होते हैं, जिसके अंदर कोई आसक्ति नहीं होती है, वो परिपूर्ण, जिसको ऊपर कोई तरह नहीं गई, जिसके ऊपर कोई है, स्फटिक की भांति रहते हैं। बोलते हैं यह अनासक्त जो मन रहता है, वही निर्मल मन जो रहता है, वही फिर संसार इस माया से अपने को मुक्त हो जाता है। इसके उल्लट इसके जो चित्र दिखता है, वही बंध का कारण यहाँ पे बन जाता है। तो यह अंत संकट होता है, यह जीवों का जो बंध मोक्षण, यही कारण होता है। अब फिर जो गुरुदेव अक्सर जो बातें करते रहते हैं ना, हमेशा हमने सुना हुआ है क्रिया के दौरान, या हम अष्टावक्र के दौरान, या नॉलेज सेशन के दौरान, मेडिटेशन के दौरान, गुरुदेव बोलते हैं ना कि असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, पुनः पुनः। क्या होता है ये असंग, क्या होता है ये असंग? कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे व्यक्त किया गया है, कि बोलते हैं कि यह जो हे रामा, इस तरह से जो होता है कि जो यह कर्तृत्व की भावना पैदा हो जाती है, और बोलते हैं जो अपने जो कोई नौका रहती है, वो नौका पानी में चलती रहती है, लेकिन वो नौका जो रहती है, उसकी जो लकड़ी रहती है, वो लकड़ी को कोई काट देता है, कोई कुछ कर देता है, बोलते नौका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लकड़ी की नौका, या वो जो पानी में भी जो बहती है, तो पानी में जो लहर उठती रहती है, उससे उस नौका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलते इसी तरह से जो यह घटनाएं रहती है जीवन में, जैसे गुरुदेव ने अभी रिसेंटली कहा था कि जो ये घटनाएं रहती है, वो घटनाएं एक नदी के भांति बहते रहती है, उसमें तुम मेरू पर्वत के भांति एक स्थिरता से जब खड़े हो जाते हो, तो ये सारी घटनाएं से बहते रहती है, वो तुम्हें हिला नहीं पाती हुई। तो वही बोलते हैं, उस नौका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी आराम से वहां पे बहते रहती है। इस तरह से बोलते हैं। लेकिन यह जो क्या होता है कि जब यह अपने आप को भूल जाते हैं, जब आत्मा जो होता है, वो शिव भाव जो होता है, वो अपने आप को भूल के से यह जीव भाव को प्राप्त कर लेता है, जब वो विषयों का जो स्फुरण वहां पे जब उठने लगता है, और उससे वह चित्त भाव में आ जाता है, और जो चित्त भाव जो रहता है, वो देह भाव में, जीव भाव में आ जाता है, इससे तादात्म्य बना लेता है, वही आत्म भाव जीव भाव के साथ एक हो जाता है। इन विषयों से जो अपने जो विषय इंद्रिय रहती है, इनकी विषयों में अपने आप को अटका लेता है, तो वही संग की भावना वहां पे प्रतीत होती है। वो संग की ही भावना होती है कि यह क्या करता रहता है, इससे जो घटने वाली जो घटना है, इससे जो घटने वाली क्रिया है, इसको कर्तापन की भाव में यह ले लेता है। मन ही होता है, यह चित्त ही होता है, इसको कर्तृत्व की भावना से भूमिका बना लेता है, और बोलते इसके साथ वो जो आत्म भाव होता है, वो इसके साथ बना लेता है, एक संग बना रहता है। बोलते यही अज्ञानी मनुष्य की जो स्थिति होती है, वो इसी की तरह से होती है। बोलते जो असंग में होते हैं, उनकी स्थिति इससे पूरी तरह से अपोजिट होती है, पूरी तरह से वो अनासक्ति में होते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार की किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। वो देह की जो प्रारब्ध के अनुसार उनको जो क्रियाएं मिलती है, उन्हीं क्रियाओं को सिर्फ वो करते हैं,
उनके अंदर वो जो संग होता है, कर्तृत्व की जो भावना होती है, वो पूरी तरह से लिप्त हो चुकी होती है। लेकिन बोलते हैं जो अज्ञानी जो रहते हैं, अज्ञानियों के अंदर यह जो अज्ञान की जो स्थिति होती है, अज्ञानी मनुष्य की स्थिति होती है, इसकी एग्जैक्ट अपोजिट रहती है। वह सुख दुखों के प्रसंगों से युक्त होते हैं। एक स्वप्न में जो जिस तरह से एक एग्जाम्पल जो हमने देखा कि जो बाघ और सिंह आ जाते हैं, उसमें से वो बड़े डरे डरे से रहते, भागते इधर उधर। तो अपने जीवन में भी उसी तरह से ये लोग इधर उधर अटके रहते हैं और उसी तरह से व्याकुल हो जाते हैं। इसी के तरह अंदर यहाँ पे भाषमय होने के बावजूद भी उस विषयों से जो उत्पन्न हुए, जो घटनाओं से उत्पन्न हुए जो अनुभव रहते हैं, उसी से उसमें आसक्ति में यह फंस चुके होते हैं और अपने जो अंतर होते हैं वह मैं ही कर्म करता हूँ, यह भ्रम में वो लोग फंस जाते हैं। नो, तो इस तरह से बोलते हैं कि जो इस निश्चेष्ट के प्रति, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो एक निश्चेष्ट के प्रति जो अपने जो बेड होता है वहां पे बैठे बैठे वो स्वप्न देखते हैं, उसमें वह फंसते नहीं है। इस तरह से जो सुख और दुख जो होते हैं, इनके व्यवहार में वो फंसते नहीं है, इसीलिए वह ज्ञानी इससे मुक्त होते हैं। लेकिन जो अज्ञानी रहते हैं, इसी को सच्चा स्वरूप मान के इसी में सुख दुख में वह लिप्त रहते हैं। इसलिए यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे रामा, कि यह जो चित्त होता है, यह चित्त यह कर्तृत्व की भावना में ही कर्तृत्व की भावना ले लेता है और भोक्तृत्व की भावना की भूमिका बना लेता है। और इसी क्रियाओं को जो कर्तृत्व है उसको कहता है कि यह मैंने कर लिया, यह मेरे ही कर्तव्य, मैंने ही किया, इस तरह से यह करते रहता है। तो इसी की वजह से अनेक उदाहरण की वजह से मैंने तो यह बार बार इसको समझाया कि कैसे यह व्यक्ति इसी के चिंतन करने में हमेशा फंसा रहता है और बैठे बैठे ही इन सारी चीजों को अनुभव करके उसका सही जगह पे जो आत्मज्ञान है उसी की जगह पे इसका ध्यान नहीं जाता और जो मुक्त होते हैं उनके मन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बोलते ये वर्थ है अपने जीवन में तुम्हें कुछ प्रयत्न करने हैं। तो ये जो असंसक्त की जो स्थिति होती है, इस असंसक्त की स्थिति को ही तुम प्राप्त करके सदा सर्वदा उस आत्मानंद का दिव्य अनुभव करते करते तुम उसी में तल्लीन हो जाओ। बोलते ऐसे जो मनुष्य रहते हैं वो बाह्यता तो अपने सारे क्रियाओं को करते रहते, करते भी है नहीं भी करते हैं, बैठ जगह गए हैं स्वस्थ या वह एक्शन में है, उनको उसके ऊपर जो पंचकोश से जो सारे जो पदार्थ होते हैं ना, सारे कोशा होते हैं, उनको ड्रॉप करके वो हमेशा उस चित्त को छोड़ के अपनी आनंदमय कोशा में ही अपने आप को विलीन कर लेते हैं। बोलते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे फिर राम जो रहते हैं वो राम प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, आपने जो अभी तक ये कहा असंगति और ये असंग की जो बात की, इसमें जो संग जो आपने कहा, इस संग का स्वरूप क्या होता है? हाँ, ये जो मनुष्य जो होता है, यह संग को अपने जीवन में लाके यह इसको इसके बंध का कारण कैसे यह संग बन जाता है? और यदि ऐसा संग कुछ होता है तो अपने जो स्थिति, जो मोक्ष की स्थिति के बारे में आपने बार बार वर्णन किया, वो मोक्ष की स्थिति फिर कैसे प्राप्त होती है? उसका प्राप्त होती है तो उसका स्वरूप क्या होता है? हाँ, और वह प्राप्त करने के लिए कौन से साधन यहाँ पे होते हैं? कृपा करके भगवान मुझे इसके बारे में बताएं। यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो है वो बताते कि हे रामा, अब तक जो मैंने तुम्हें कहा वहां पे दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बोलते एक तो होता है देह और दूसरा जो होता है वो देही। तो देह माने ये शरीर को यहाँ पे देह कहा गया है, और जो देही माने इसके अंदर जो वसता है, इसके अंदर जो होता है वही अपना आत्मा। तो वही शिव ब्रह्म आत्मा जो रहता है, परमात्मा रहता है, वही अपने अंदर बसता है इन जीवों के भाव में, वही शिव जीव के भाव में यहाँ पे बसता है। उसी को यहाँ पे देही, आत्मा को यहाँ पे देही कहा गया है। तो बोलते इसके जो स्वभाव जो रहते हैं वो परस्पर पूरी तरह से भिन्न होने के बावजूद भी यह उसके पूरे इतने समीप आ जाता है, पूरी तरह से अपने शिव भाव को भूलकर, अपने ब्रह्म भावों को भूलकर यह पूरी तरह से जीव भाव में आ जाता है। वही चैतन्य स्वरूप ही है, लेकिन वो जीव भाव में आ जाता है। जैसे ही वो चैतन्य जीव भाव में आके इसके साथ अपने आप को भूल के, ये आत्म भावना जो रहती है वो जीव भाव में, देह भाव में मिक्स हो जाता है। और फिर उस जो स्थिति रहती है, जो उस वक्त की जो स्थिति रहती है, फिर वो जो विषयों में अपने आप को पूरी तरह से लिप्त कर लेती है, उसी स्थिति को यहाँ पे संग कहा गया। तो बोलते हैं यही संग की जो स्थिति होती है वो होती है रामा। बोलते हैं जो अनंत, जो ऐसे जो आत्मा का जो परिच्छिन्न जो सुख होता है, जो स्वभाव होता है, उसको भूलकर, जो परचित रूप जो होता है उसको भूलकर
जो विषयों के साथ सुख में ही अपनी इच्छाओं के साथ अपने को एक साथ बना लेता है, उसी में उस सुख को ही, जो टेम्पररी सुख होते हैं, उसी को सच मान लेता है और उसी को पूरा करने में लग जाता है। यही होती है स्थिति संग की। तो उसके जो अपोजिट जो स्थिति होती है, जो उसके विरुद्ध जो स्थिति होती है, इस सर्व जग को आत्म स्वरूप ही है यह देखना। इस उसमें फिर ऐसे जब स्थिति आ जाती है, उसमें फिर किसका त्याग करना है, कौन सी आसक्ति, इन आसक्ति का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस सारी जगत का, इन सारी इंद्रियों का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे त्याग कैसे करना है? फिर इच्छा भी किसकी मैं पकड़ू, फिर संकल्प की किसका लूं, विकल्प भी किसका लूं? कोई अच्छा भी कैसे बोलूं या कोई बुरा भी कैसे बोलूं? किसी चीज को स्वीकार भी करूं कैसे और किसी चीज को रिजेक्ट भी करूं कैसे? हाँ, ये सारे जो भेद है, उससे जो परे जो होती है, उससे जो असंग की जो स्थिति होती है, वही बोलते हैं, वो असंग की जो मन की स्थिति हो जाती है, वही असंग की जो स्थिति है वो होती है। और वस वक्त जो मैं है या तू है, ऐसा कोई रहता ही नहीं है। उसके बाद में जो मिथ्या विषय से जो प्राप्त होता जो आसक्ति है, वो एक पूरी तरह से अनासक्ति की स्थिति में वह मनुष्य पहुंच जाता है। और उस अनासक्त की स्थिति, वो असंगोहम की जो स्थिति, जो गुरुदेव कहते हैं बार बार ना, असंगोहम असंगोहम, वो जो स्थिति होती है वही फिर मोक्ष की स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए कोई मरने वरने की जरूरत नहीं है। यह तो सजीवन में सदेह भी आपको इस मुक्ति का, मोक्ष का अनुभव होता रहता है। इसी चीज से बार बार असंगोहम करके आप 24/7 इस मुक्ति और मोक्ष का अनुभव ले सकते हो। क्रियाएं छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस जीवन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जीवन को जीते जीते, क्रियाओं को करते करते, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जीवन मुक्ति का जो अनुभव है, आप जरूर उस संग को छोड़कर असंगों की स्थिति में प्राप्त कर सकते हो। वही असंशक्ति जो स्थिति होती है, उसी को यहाँ पे असंगोहम पुनः पुनः करते रहना चाहिए। हे रामा, वही मुक्ति का, मोक्ष का एक सही मार्ग है। वही आत्मदर्शन का, आत्मा का जो अपने से परिचय हो जाता है, उसकी अनुभूति है, उसी मार्ग होता है। तो बोलते इसी यही वर्त है। तुम्हें किसी चीज की चिकित्सा करने है, किसी चीज के ऊपर प्रयत्न करने हैं, किसी चीज के ऊपर तुम्हें रिसर्च करना है, तो यह असंशक्ति ही एक अच्छा रसायन है, एक अच्छा जो सोल्यूशन है, उसी के ऊपर चिकित्सा करना है रामा, अपने जीवन में वर्थ है। इसी से ही इस असंशक्ति की जो स्थिति है, असंगोहम की जो स्थिति है, इसी से तुम अपने आप को स्थिर कर पाओगे। कोई भी स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आके तुम्हारा वो आनंद है, वो जो प्रेम का स्वरूप, जो आनंद तुम ऑलरेडी हो, उसको तुम्हें दूर नहीं कर पाएगा। अपनी स्माइल, जो स्माइल को आप खोने नहीं लोगे। यही यहाँ पे कहते हैं। तो देखते हैं ना, क्रिया भी करते तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि आई एम नॉट दिस ऑब्जेक्ट, ये वस्तु मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस सेंसेस, मैं यह पंचेंद्रिय भी नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, आई एम नॉट दिस सेंसेस। देन उसके बाद में बोलते हैं कि आई एम नॉट दिस मेमोरी, आई एम नॉट दिस माइंड, यह मन भी मैं नहीं हूँ, यह स्मृति भी मैं नहीं हूँ। और फिर आखिरी में बोलते हैं ना कि आई एम दैट इनफाइनाइट, अनंत, आदि, अनादि, अमर, जिसका न कोई जन्म हुआ है, जाना जिसका कोई मृत्यु होता है, आदि है, अनादि है, अनंत है, परम अनंत शांति है। तुम वही हो, तुम वही प्रेम हो, वही आनंद हो। तो यहाँ में बोलते हैं कितना बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा जो ब्लेसिंग है अपने जीवन में। वी आर सो ग्रेटफुल टू गुरुदेव। इस सुदर्शन क्रिया के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से अपने जीवन में आया है। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द मास्टर फॉर ब्लेसिंग विद सच ए इनफाइनाइट डेप्थ ऑफ knowledge and experience in our life. With that note, I'd like to hand over this session to you. इसी के साथ इस सत्र को मैं आपके हवाले कर देता हूँ। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। यदि आपको कुछ व्यक्त होना है, आपके क्या टेक अवेज है, तो जरूर आप उसको भी व्यक्त हो सकते हैं। यदि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करने का मन है तो वो भी आप कर सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। इस सत्र को भी हम लोग खोल देते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन अवेलेबल है। अपने आप को अनम्यूट करके आप जरूर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
Jai Gurudev to all of you. Yeah. So सोमेश्वर जी, आपने इतने अच्छे वे से हमको समझाया है कि really I'm telling you, everybody must have been benefited by that. At least I am. Yes. So very beautifully we have seen, देखा हमने कि कैसे दो जो फ्रेंड्स है वो आगे चलते हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, कहाँ पहुंची, कैसे है, स्थिति पूछ के, that was very nice. So we should also learn from that, कि आगे कैसे बढ़े एक दूसरे को साथ में लेके. That is संगच्छत्व, right? So we saw कि ये जो है कंडीशनिंग्स है, जो काउंटलेस मतलब कंडीशनिंग्स जो हमारे अंदर जो है, कहते हैं कि ये जो है वो it is like a dry fuel for the flaming of the fire. मतलब it is just working like dry fuel. And then what happens? The more your conditionings are, the more that fire goes on with it. And that is what is suffering. And it is like exactly, the river is flowing, but एक river जो है उसके बीच में ना बाधाएं नहीं है, बट एक रिवर के बीच में अगर बहुत सारी बाधाएं आ जाती है तो वो उसको कितनी सफरिंग के थ्रू जाना पड़ता है फ्लो होने के लिए भी, सहज नहीं होता है. इसी तरह से ही अगर हम ओशन की तरफ जाते हैं, मतलब हम अपने सेल्फ की तरफ अगर हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी जो बाधाएं हैं वो ही हमको बीच में ही रुकावटें जो है वो आती रहती है. एंड दोस आर ऑल योर again mental conditions. Otherwise there is, he's saying that there is nothing, and this mental conditioning brings the pain to your limbs. So the pain what comes is your mental conditionings. But what happens, he says, oh Rama, the infinite expansion is the magic cure for the burning pain. The infinite expansion, how will that come? That mind which is unattached to anything, जो किसी के साथ ऐसे अटका हुआ नहीं है तुम्हारा मन, और जो पीस ऑफ माइंड जो है, जो एस्टैब्लिश्ड इन द पीस ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन, वो अपने सेल्फ में जो एकदम स्थिर है, वही जो है that he is rooted in his own self knowledge is liberated here and now. So again we come to the self knowledge, and of course if we go ahead, then the mind should not be attached to the action, the thoughts or the objects. That we have already seen कि ये जो मन है वो अपने किसी भी कर्म में, अपने ख्यालों में या किसी चीज में अटैच नहीं होना है. हमको उन सब से हमको बाहर निकलना है ना. So that is very beautiful. And then what happens, how the mind goes then? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, जो इन तीनों में जो है वो मन जो है वो हमारा ज्योत स्वरूप बन के ही आगे बढ़ना है हमको. माइंड becomes the rest in the pure consciousness, and it is just with that little externalized movement of the thought, as if aware of that, then what happens, the objects of this world have to be seen. Otherwise the mind is just resting in that pure consciousness. So we have to see that again and again. So then what happens, whether there is an activity or an inactivity, it doesn't matter. So you are just in that non-state of non-attachment, and then the jiva is not bound to the fruits of the action. So that non-attachment is there. That is very important. So when the person, what happens then? If you are non-attachment, the jiva rests in the supreme peace. Then that person is known as a liberated person. That is what he says, oh Rama, then you are a liberated person. And you are free from sorrow and fear. And then what happens? Love and compassion is dawned, isn't it? So if you are free from all that, then, and you are firmly rooted in the wisdom. And his consciousness is always happy and always uncolored by that unhappiness. Matlab it is, he is always in that happy state of mind. Having attained that self-knowledge, he lives in a constant contemplation. And therefore he is unattached to anything. And he rises above the opposites. That is also very nice. And then he appears to be in the deep sleep
in the wakeful state. See, you remember we saw the state of that Raja also, that king, when he goes into the contemplation, then he goes back to his throne. He's in a deep sleep, but in a wakeful state. In that state of mind, what happens? The mind is free from the characteristic movements of the thoughts, and whatever, he's in the deep sleep, in the wakefulness means it is an experience of peace that he's living in, and he's free from all type of mental distractions and distress, unconcerned, just moving naturally. I can tell you that is the best word you can use here, and that is the fourth state of what we call as Turiya. So there he is firmly established in that. That sage perceives the universe as if it is a cosmic playground and life is a cosmic dance. So that is what he achieves. So that is wonderful, coming up to that fourth state of Turiya. And then he's freed from sorrow and fear, free from the delusion of the world appearance. And of course, he who is established in this Turiya state does not fall again into the error of that birth and death again, life. Yeah, that. And then he's immersed in the bliss, immersed totally in the bliss. And he goes beyond this to a great inexpressible state of that supreme bliss. And that is what is Turiya, which is incomprehensible and indescribable. So you have to just experience that Turiya state of mind, where there's a total freedom. And the state beyond that is not for the words to describe. Then that is, you have to, he says, oh Rama, Vasishta says, oh Rama, you have to strive to reach that. So that is what it is. So let us all hope with this Sankalpa. Of course, we are going to see this tomorrow again. It's going to continue, I suppose, because there is still more how you can go. So let us have that bliss, be in that, and experience it how we go ahead. Thank you, Someshwarji, for allowing me to express myself. This is my take-up. Thank you. Jai Guru. Jai Gurudev Sangeeta ji. That was really, really beautiful contribution. जय गुरुदेव सभी को। आज तो बस ज्ञान गंगा के एक पवित्र स्नान अनुभव किया है। आज तो मेरा सिर टूट गया तो मुझे पढ़ना ही नहीं हुआ, लेकिन जो आज अनुभव किया दोनों को सुन रहा हूँ तो बस एक लिंक चलती गई। ऐसा लगता महसूस होतेगा क्या प्रवास है, ये ज्ञान का प्रवास भी। एक्चुअल में कथा अलग अंग है, लेकिन कथा से जो ज्ञान उपज रहा है वो अलग अनुभूति के स्तर पर चल रहा है। जब भास और विलास का हम अनुभव करते हैं, भास अभास, कैसे हम जीवन में इल्यूजन्स देखते हैं, हम स्वप्न रंजन करते हैं। क्या करते हैं? मतलब देखते हैं सामने हमारे जीवन में क्या जो जो कुछ घटनाएं हमारे साथ घट रही है उनमें हम लिप्त हो रहे हैं। वो भास हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। वशिष्ठ महामुनि राम को जो साक्षात्कार बता रहे वो हमारे जीवन का एक प्रतिबिंब बता रहे। वो भासों में हम उस स्वप्न में इतने गहरे उतरते चल रहे हैं। वो सपनों में उतरना, उनके साथ हो लेना, हम हमारा जीवन का आत्मा और उसका भाव दोनों से बिल्कुल लिप्त हो चुके हैं। आत्मा का भूल गए हैं हम जीवन को प्रति इस स्वप्न का एक हिस्सा बन गए। इस स्वप्न के साथ हम बहते चल रहे हैं, वो स्वप्न के साथ जीवन जी रहे हैं और स्वप्न का प्रतिबिंब, उसकी प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन पे व्याप्त हो रही है। वो प्रतिक्रिया क्या है, उसका प्रतिबिंब क्या है? वो सुख, वो दुख, वो पीड़ा, वो गहराई, वो वेदना, ये सब हम अनुभव कर रहे हैं एक शरीर के माध्यम से।
वो सब कुछ जो हम हमारे और स्थापित होते हैं, हमारे जीवन के प्रति दृष्टा के प्रति जागृत होते हैं, तो इससे हम देह और देही भाव इस पे हम आ जाते हैं। कैसे? देखो, अब हम स्वप्न जी रहे हैं, उसके परिणाम हम विलास, वो भी हम सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। स्वप्न क्या देख जी रहे हैं? स्वप्न मतलब हम दिन भर जो कर्म करते हैं, उस स्वप्न में हम हिस्सा बन गए हैं और उसके परिणाम हम भुगत रहे, वो विलास भी हम अनुभव कर रहे हैं। स्वप्न के प्रतिक्रियाएं हम अनुभव कर रहे हैं हर रोजमर्रा के जीवन में। हम भूल चुके हैं हमारा देह क्या, देह में चेतना क्या। ये जो हमारा मूल स्वरूप है, वो भूलकर हम इस जीवन में लिप्त हो चुके हैं। देही भाव में हम जी रहे हैं। देह व आत्मा और शरीर दोनों का जो भेद है, वो भूलकर हम देह में ही स्थित हो गए हैं और उसके परिणाम भी स्वयं अनुभव कर रहे हैं। अब यहाँ पे वशिष्ठ महामुनि बोल रहे, इससे जग जाना है, इससे जागना है, हमें अपने और अवेयरनेस, हमें कॉन्शियसनेस में वापस आना है। हमें ये स्वप्न, ये परिणाम, ये दुख, ये सबसे परे निकलकर हमें अपने आप में जगना है। हम देह और देही, इसका भेद हमें अपने आप में जानना है और इस पे प्रति अगर हम अवेयरनेस होते हैं, हम जगते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि ये तो सब स्वप्न है, ये तो बस अनुभव के स्तर पर हम जी रहे हैं। इससे परे निकल जाओ, इस भाव से निकल जाओ, एक समता में आ जाओ। समता क्या? सुख दुख का भाव। सुख में भी हम हर्षित होकर, उल्लासित होकर, एक्साइटमेंट से दूर हो जाए। दुख से भी पीड़ित होने से अपने आप को बचा लो, पीड़ा से बाहर निकल आओ। अपने आप को देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है? हम ये चेतना स्वरूप आत्मा को भूल रहे हैं। उसे जगाओ, मैं क्या हूं? मैं एक आत्मन हूं। आत्मा क्यों दुख से पीड़ित हूं? क्यों मैं इतना छोटा हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं इस ब्रह्म को, मैं ही हूं, इसका इसका स्वरूप ही मैं हूं। तो मैं इस दुख से क्यों पीड़ित हो रहा हूं? मैं इस दर्द से, एक वेदना से क्यों हो रहा हूं? जैसे कि वो बताया ना, उदाहरण भी बहुत खूबसूरत दिया। पानी में हम लाठी से मारते हैं, पानी को एहसास होता है क्या? नहीं। पानी तो एक बस एक एक प्रचंड एक अस्तित्व है, उसमें ना वेदना है ना पीड़ा है। जब लाठी मारते हैं तो बस अनुभव होता है, लाठी तो मार गई, पानी तो बस उस वक्त विभाजित हो गया, लाठी गई, कुछ नहीं। फिर से वो शांत, एक प्रशांत अनुभव पानी का तो वही है। हमें हमारे जीवन में भी वो स्थिति पाना है जो प्रशांत हो जाए, वो दर्द से परे हो जाए, वो भाव से परे हो जाए, उस एक समता अपने जीवन में स्थापित हो जाए। कितना खूबसूरत है। एक ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही और अपने आप में ऐसा लगता है बस क्या जीवन है। कितना खूबसूरत है। हम इस ज्ञान से जुड़ते हैं, कितना अनुभव करते हैं। क्यों हम हमारा विवेक क्यों डिस्टर्ब करें? विवेक को प्राप्त करके हम अच्छाई, बुराई, पीड़ा, वेदना, सुख, दुख, सभी सभी वाइब्रेशन से अपने आप को अलिप्त करके अपने आप को स्थापित कर ले अपने स्वभाव में, अपने आत्मन के भाव में। ये तो जगाना है और वही तो कर रहे हैं। कितना खूबसूरत ज्ञान का आज का सत्र था। एक कथा से ऊपर एक आत्म भाव का ज्ञान, कितना खूबसूरत एक एहसास और खूबसूरत, और एक एक मन में एक ग्रेटिट्यूड लगता है। कितना खूबसूरत ज्ञान के प्रति हम जागृत होकर उसे उसके साथ चल रहे हैं, उसका अनुभव अपने हृदय में, अपने दिमाग से लेकर यहाँ तक पहुंच रहे हैं। बहुत खूबसूरत एहसास था आज का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संजय जी, ऐसा लग रहा है कि प्राप्त तो हो ही गया है। ऑलरेडी रीच दैट स्टेट। एंड फिर उसके जो भाव जो आते हैं ना, फिर वो शब्दों में वर्णन करना इतना कठिन होने के बावजूद इतना सहजता से यदि आप वर्णन करते हो उसके बारे में, तो जरूर जरूर कुछ ना कुछ तो पा लिया है। पाने की भी चीज नहीं है, बस कुछ ना कुछ तो अनुभव जरूर है। वो अनुभव यहाँ पे बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है। तो वो बह रहे, मतलब वो ज्ञान
अपने आप आपके मुख से वो बह रहा है, यही अनुभव की प्राप्ति हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, संजय जी। किसी को अपने को व्यक्त होना है, जरूर आप अनम्यूट करके व्यक्त हो सकते हैं। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप उन प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। ओवर टू यू। हाँ, जय गुरुदेव। आई गेस मनीषा जी भी कुछ कहना चाहते नहीं। वन बाय वन वी कैन गो। No, I'm fine today. Thank you. That was lovely explanation from both Sangeeta, you, and Sanjay. I'm just soaking in the bliss. वो like संजय जी said ना, ये experiential होता है। कभी कभी ये हम इसके बारे में बात करके ही वो पूरा experience हो जाता है। तो currently in that state of silence and bliss. Thank you. बहुत बढ़िया मनीषा जी, थैंक यू। बोलिए। जय गुरुदेव. आज मला डिस्टर्ब खूप होत होतं, म्हणजे फोन येत होते. आधीची जी मीटिंग होती संयम साधना काशी भैयांबरोबर ती खूप लांबली, मग फोन आले वगैरे. पण तरी एक वाक्य मला एकदम टच झालं, अपील झालं, ते म्हणजे चेतनेमध्ये आपलं प्रतिबिंब पडलंय. तर एकदम असं हे काहीतरी झालं की हो खरंच चेतनेमध्ये आपलं प्रतिबिंब पडलंय आणि ते पण कसं जसं आपल्याला हवंय तसंच पडलंय ते प्रतिबिंब. इतर सगळी प्रतिबिंब पण आपल्याला हवी तशी घटना पण आपणच निर्माण केल्या आणि त्याला रिॲक्ट होण्यात आपण आपला वेळ घालवला बराच. तटस्थपणाने जेवढं बघितलं तेवढंच आपण जगलो माणूस म्हणून. बाकी सगळं फुकट गेलं, पण हरकत नाही. अजून जरी हा तटस्थपणा आला तरी सगळं सुफळ संपूर्ण होईल असं वाटतंय, असं विश्वास वाटतोय असा. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नेहा जी। किती सुंदर आशा जी, गो अहेड। नहीं, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये प्रतिबिंब का बात कर रहे हैं ना, इसीलिए इसमें सेल्फ रियलाइजेशन छुपा हुआ है। द मिनट यू रियलाइज कि मैं सिर्फ प्रतिबिंब हूँ, क्योंकि ये सेल्फ डिस्कवरी नहीं है, ये सेल्फ रियलाइज्ड है, मतलब हम ऑलरेडी वो है। बट द मिनट यू रियलाइज करी ये तो सिर्फ मेरा एक मिरर है, उसमें सब कुछ all those layers get dissolved. So it's very beautifully said. Thank you. Exactly the thing I was about to say. Thank you so much Manisha ji. This one word that प्रतिबिंब है, बात खत्म। जिस पता लग जाएगा प्रतिबिंब, बात खत्म। किसका दुख और किसका ये और किसका रिलेशन, प्रतिबिंब है भाई। You're just a reflection, you're just a projection of that chitta. That's it. बट यू नो, ये सब मालूम होने के बावजूद हम इतना साधना करते फिर भी फंस ही जाते कहीं ना कहीं, कितना भी हो वो, यू नो, व्हाटएवर एल्स, यू नो, इट्स सो सैड कि हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी फंस ही जाते, एंड दैट इज अ स्ट्रगल. सो टू कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हम वो सस्टेन नहीं कर पाते. ये ऐसा ग्लिम्प्स आता है और चला जाता है, ग्लिम्प्स आता है चला जाता है. So the important thing is to be sustained in that consciousness. और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सब होने के बाद भी कभी कभी इतने भयानक विचार आते और आपको पता है कि ये अच्छे विचार नहीं है और ये मुझे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये हूं नहीं, बट स्टिल आई डोंट नो क्यों होते हैं ये. तो कहते हैं ना, रावण एंड राम नॉन स्टॉप चालू है वो. सो although you may realize for a second के प्रतिबिंब हूँ, वो continuously to be in that sustained state of high consciousness
इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग हमेशा करते हो, और ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि बस ये खत्म हुआ, फिर 11 बजे का सेशन, फिर 4 बजे का सेशन, और दिस इज द ओनली आंसर एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है, कभी मैं जैसे कभी हर चीज में रेगुलर नहीं हूँ, बट आई रियलाइज अगर मैं 24/7 इसमें नहीं हूँ तो आई एम अ विक्टिम टू ऑल द अदर थिंग्स। सो ये दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर। जय गुरुदेव। जी, and यही बात है कि ऐसा नहीं है कि मुक्ति और मोक्ष का अनुभव नहीं हुआ है हमें, जरूर जरूर होता ही है, सभी को हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यदि उसी के स्वरूप से यह सब कुछ है तो अनुभव तो जरूर होता है, लेकिन उसको बनाए कैसे रखे, और वही सोल्यूशन है गुरुदेव जो देते हैं सोल्यूशन, असंगोहम असंगोहम। और एक बार से नहीं होगा, बार बार, पुनः 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 असंगोहम। सो वो असंग को बनाए रखना, उस अनासक्ति को बार बार हर क्षण बनाए रखना ही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो असंगोहम बार बार। एंड देन फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिना कि वो बोझ नहीं लगता है, वो ऐसा नहीं कि अरे मेरे को बहुत बड़ा असंगोम करना है, नहीं, वो ऐसे हंसते मुस्कुराते आनंद से प्यार से वो अपने आप, है ना, ऐसे बोझ नहीं, एक बिल्कुल बिल्कुल आसान। बोलती है सबसे इजिएस्ट थिंग अगर कुछ है, मतलब पलक झपकते अगर कुछ हो सकती है जीवन में तो असंग है। ये आपके पल के झपकाले उससे भी पहले हो जाएगा, उससे भी आसान, उससे भी कम समय में हो जाएगा असंग। जस्ट असंगो हो जाता है, बट उसको बनाए रखो तो फिर करो असंगो हम बार 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 बार, बस जस्ट अवेयरनेस। No, it's just the difference between the awareness and the ignorance. Awareness and the ignorance. Ignorance में आ गए तो फिर से बोलो हाँ, क्रोध में आ गए अवेयरनेस, फंस गए अवेयरनेस। ये अवेयरनेस जो है ना, ये अवेयरनेस ही जो, इसलिए ना इफ यू गो टू विज्ञान भैरवा ना, देयर इज दिस टर्मिनोलॉजी कॉल्ड प्रकाश विमर्श। तो बोलते हैं कि जो शिव जो है ना, वो शिव तो है, लेकिन वो शिव के साथ लाइट तो है, लेकिन सिर्फ लाइट नहीं है, वो लाइट ही खुद के बारे में अवेयर भी है कि मैं ही लाइट हूँ। दैट इज दैट विमर्श ना, दैट इज दैट प्रकाश विमर्श। विमर्श माने यू आर अवेयर, यू आर सेल्फ अवेयर। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, ये प्रकाश विमर्श, जो प्रकाश ही प्रकाश को जानता है, सिर्फ प्रकाश होके छोड़ नहीं दिया। वो बोलते प्रकाश जानता है कि वो प्रकाश है, वो सेल्फ अवेयरनेस की मैं आत्मा हूँ और छोड़ दिया नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये अवेयरनेस है, वो प्रकाश विमर्श है ना, विज्ञान भैरव। जरूर जब वक्त आएगा तब शायद गुरुदेव आएंगे, बताएंगे हमें उसके बारे में, तो फिर और चर्चा होगी उसके बारे में। ये प्रकाश विमर्श बड़ा सुंदर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और किसी को यहाँ पे व्यक्त होना है, जरूर अनम्यूट करके आप व्यक्त हो सकते हो। इफ नॉट देन विल कंक्लूड दिस सेशन। ओके, देन आज के इस सत्र को यहीं पे रोक लेते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं, ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।